नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई हॉरर फिल्म एक्सप्लेनेशन में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें काम करने में काफी मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक लेटेस्ट हॉरर फिल्म की, जिसका नाम आपको टाइटल में मिल जाएगा। तो ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं कहानी को। दोस्तों, सोचो एक सुबह तुम स्कूल की टीचर हो और रोज की तरह क्लास लेने जाती हो, लेकिन जैसे ही क्लासरूम का दरवाजा खोलती हो तुम्हारी सांस रुक जाती है। क्लास में टोटल 18 स्टूडेंट्स थे, पर आज सिर्फ एक ही बच्चा बैठा हुआ है। बाकी 17 बच्चे गायब। ना कोई छुट्टी की इन्फॉर्मेशन, ना किसी पेरेंट का कॉल। और जब इंक्वायरी होती है तो पता चलता है कि पिछली रात बिल्कुल एग्जैक्ट 2:17 AM पर वो 17 बच्चे अपने अपने घरों से निकलकर हाथ दोनों तरफ फैलाए अजीब तरीके से अंधेरी रात में जंगल की तरफ भाग गए। सीसीटीवी में सिर्फ इतना रिकॉर्ड होता है कि बच्चे घर के गेट से बाहर निकलते हैं, पर उसके बाद अंधेरा, ना डायरेक्शन का पता, ना रीजन। पूरा शहर शॉक में आ जाता है। स्कूल, पुलिस, मीडिया सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, 17 बच्चे एक ही वक्त पर कैसे गायब हो गए। और जो एक बच्चा स्कूल आया है उसका नाम है एलेक्स। पुलिस एलेक्स से, उसके पेरेंट्स से, स्कूल टीचर से इंक्वायरी करती है। पेरेंट्स की इमरजेंसी मीटिंग होती है, जहां गुस्से से भरे माँ बाप टीचर पर ही शक करने लगते हैं। हमारे बच्चे इसी क्लास से गायब हुए, इस टीचर ने ही कुछ किया होगा। सिचुएशन इतनी वायलेंट हो जाती है कि एक पुलिस ऑफिसर हौसम भीड़ से टीचर को बचाकर घर भेज देता है और कहता है कि कुछ दिन स्कूल मत आओ, घर पर सेफ रहो। टीचर घर जाते हुए सुपरमार्केट से शराब लेती है, घर के दरवाजे बंद करती है, पीती रहती है। पर तभी डोर पर नॉक, देखती है कोई नहीं, फिर नॉक, और जब बाहर निकलकर देखती है तो उसकी कार पर बड़ा सा ग्राफिटी लिखा है विच, यानी बच्चों के गायब होने का ब्लेम अब सोसाइटी ने उस पर डाल दिया है। टीचर इमोशनली टूट जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उसे रेस्ट लेने बोलता है और हौसम स्ट्रिक्टली कहता है एलेक्स से कांटेक्ट मत करो, वो ऑलरेडी ट्रॉमा में है। टीचर मान तो लेती है, पर अंदर से उसे लगता है कि एलेक्स के घर में कुछ तो गड़बड़ है। एक रात हौसम और टीचर बार में मिलते हैं। हौसम सेफ्टी की एडवाइस देता है, पर टीचर को लगता है कि सब उसे चुप रहने को कह रहे हैं। सुबह टीचर गुस्से में हौसम को गाली देकर अपनी कार में बैठती है और तभी उसकी क्यूरियोसिटी जीत जाती है। वो एलेक्स को स्कूल के बाद फॉलो करती है। एलेक्स अपने घर जाता है। टीचर छुपकर उसके घर की विंडोज से झांकती है। घर के अंदर एलेक्स के पेरेंट्स डाइनिंग चेयर्स पर बिल्कुल स्टैचू की तरह बैठे हुए हैं, ना ब्लिंक, ना मूवमेंट, जैसे जिंदा होकर भी जिंदा नहीं। टीचर डर जाती है, पर पुलिस को बताने पर हौसम उसे ही डांट देता है, तुम वहां गई ही क्यों, अब प्रॉब्लम तुम्हारे लिए बन सकती है। इसी बीच मार्केट में एक औरत टीचर पर हमला करती है, हौसम की वाइफ, जो जेलसी में टीचर से लड़ती है। टीचर का मेंटल स्टेट और अनस्टेबल हो जाता है। रात को उसे नाइटमेयर्स आने लगते हैं। स्कूल में हेल्यूसिनेशंस, बच्चों की क्रीपी हंसी, दीवार पर अजीब क्रीचर। टीचर समझ जाती है कि ये नॉर्मल केस नहीं है। फिर एक रात टीचर फिर एलेक्स के घर के बाहर कार में वेट करती है। आधी रात को घर का डोर खुलता है। एलेक्स की मां सिजर्स लेकर निकलती है, सीधी टीचर के पास आती है और टीचर के बाल काट कर ले जाती है, जैसे कोई जादुई कंट्रोल हो। अब स्टोरी में एंट्री होती है आर्चर नाम के एक फादर की, जिसका बेटा भी उन 17 बच्चों में से एक है। आर्चर सीसीटीवी फुटेज एनालाइज करता है, बच्चों के भागने की डायरेक्शंस मैप पर मार्क करता है और सारी लाइंस एक ही जगह मिलती हैं, एलेक्स का घर। आर्चर पुलिस को कन्विंस नहीं कर पाता तो खुद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। इसी वक्त एक ड्रग एडिक्ट चोर रेन में छुपने के लिए एक घर में घुस जाता है। वो घर एलेक्स का ही होता है। अंदर पेरेंट्स स्टैचू बने बैठे। चोर किचन से स्पून्स चुराता है, पर जैसे ही बेसमेंट में जाता है उसके होश उड़ जाते हैं। नीचे 17 बच्चे बंद पड़े हैं, अनकॉन्शियस। चोर जान बचाकर भागता है। रिवॉर्ड पोस्टर देखकर पुलिस को कॉल करता है, पर हौसम उसे चेज करता है। जंगल में कन्फ्रंटेशन होता है। चोर सच बता देता है कि बच्चे बेसमेंट में हैं। हौसम उसे कार में डालकर एलेक्स के घर ले जाता है, पर घर के अंदर जाते ही कुछ बदल जाता है। हौसम एबनॉर्मल स्पीड और पोस्चर में बाहर निकलता है और चोर को घसीटकर बेसमेंट में बंद कर देता है। अब फ्लैशबैक रिवील होता है। एलेक्स नॉर्मल बच्चा था, पर उसके घर में उसकी बीमार आंट आती है, जो डार्क रिचुअल्स करती है। वो एलेक्स के पेरेंट्स को बाल और खून से कंट्रोल कर लेती है, उन्हें पपेट्स बना देती है। फिर स्कूल के बच्चों की ड्राइंग्स और पर्सनल आइटम से रिचुअल करती है और रात 2:17 AM पर 17 बच्चे ट्रांस में अपने घर से निकलकर एलेक्स के बेसमेंट में आ जाते हैं। एलेक्स सब देख रहा होता है, पर अगर सच बताए तो आंट उसके पेरेंट्स को दर्द देती है, इसीलिए एलेक्स चुप रहता है। अब प्रेजेंट में आर्चर और टीचर एलेक्स के घर पहुंचते हैं। पुलिस भी आती है। घर के अंदर वायलेंट फाइट होती है। पेरेंट्स इन ह्यूमन स्ट्रेंथ से अटैक करते हैं। हौसम को शूट करना पड़ता है। बेसमेंट में टीचर आंट को देखती है, जो आर्चर को कंट्रोल करके टीचर का गला दबवाती है। तभी एलेक्स एक स्टिक लेकर आता है, जिसमें बच्चों के ब्लड और आइटम्स लगे होते हैं। वो स्टिक तोड़ देता है। जादू रिवर्स हो जाता है। 17 बच्चे आंट पर टूट पड़ते हैं और उसे मार देते हैं। जादू खत्म, बच्चे फ्री। पेरेंट्स जिंदा है, पर कैटेटोनिक स्टेट में। आर्चर अपने बेटे को ले जाता है। टीचर शॉक में बैठी रह जाती है।
कुछ महीने बाद वॉइस ओवर बताता है कि बच्चे धीरे धीरे नॉर्मल होने लगे हैं। एलेक्स के पेरेंट्स मेंटल हॉस्पिटल में हैं। एलेक्स को गवर्नमेंट सेफ गार्जियन के पास भेज देती है और कहानी यही खत्म होती है, एक ऐसे एंड के साथ जहां सवाल ये नहीं कि बच्चे कैसे गायब हुए, बल्कि ये कि कभी-कभी इंसान के अंदर का डार्कनेस ही सबसे खतरनाक वेपन होता है। और इसी थॉट के साथ वेपन्स 2025 अपनी हॉन्टिंग एंडिंग पर खत्म होती है। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर एंड होती है और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हॉरर विद डैनी को भूलना मत। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।